हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, विलेज वाली टीचर चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम आज की जो वीडियो में है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं मोटिवेशन एजुकेशन फील्ड में अपना अलग ही प्लेस रखती है। तो चलिए बाल की खाल निकालते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब होता है, ये जो इसका जो कौन से अर्थ से निकला है, मोटिवेशन मोटम या मूव ईयर से निकला है, जिसका मतलब है टू मूव यानी गति करना। तो मोटिवेशन नाम से ही क्लियरिटी बन जानी चाहिए कि गति करना। ठीक है, टू मूव, आगे की तरफ गति करना ही क्या है, मोटिवेशन। यानी अगर हम एक शब्द में यहाँ सम अप करना चाहे तो क्या है, हमारे व्यवहार में जो डे बाय डे गति होती है वो मोटिवेशन से ही होती है। हम डे बाय डे गति करते रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। गति ये नहीं कि पीछे की तरफ, गति हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, गति हमेशा बढ़ती रहेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। अब देखो, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर करती है, यानी जो हमें मोटिवेशन क्या है, हमारा कौन सा एम है, हमारा जीवन में क्या है, उसकी तरफ हमें ले जाने के लिए क्या है, ले जाने के लिए अग्रसर करती है, उसकी तरफ, हमारे एम की तरफ, हमारे गोल की तरफ। ठीक है, व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी जो हमारा बिहेवियर है उनको एनर्जी देती है आगे की तरफ लेके जाने के लिए। ये होती है मोटिवेशन। क्या है, एक बार दोबारा देखेंगे, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर करती है, यानी जो भी गोल है, हमारे गोल है उसकी तरफ लेके जाने के लिए हमारी मदद करेगी कौन, मोटिवेशन। ठीक है, फिर क्या है, व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी जितने भी हमारे व्यवहार है, हम जो भी व्यवहार करते हैं उन्हें एनर्जी देती है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होने वाली है जो सीटेट में पूछी जाती है वहीं से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, साध्य न होकर साधन है। ठीक है, यानी ये पूरा एम या गोल नहीं है, ये साधन के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे हमें 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो हम या तो कार से जाएं या बाइक से जाएं, तो जो कार है या बाइक है वो साधन है कोई भी, और जो मंजिल है, जिस मंजिल पर पहुंचना है हमें, वो हमारा साध्य है, कोई भी मंजिल है। यानी हमारी मंजिल तक लेके जाने के लिए मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के 4 एलिमेंट्स होते हैं और चारों एलिमेंट्स बनकर ही पूर्णतः हम प्राणी को क्या है, बच्चे को मोटिवेटेड रख सकते हैं। नंबर 1 क्या है, मोटिवेशन हमें कब मिलेगी, नंबर 1 नीड, यानी कोई चीज़ की हमें आवश्यकता होगी तब हम मोटिवेशन दे सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, आवश्यकता है, नीड है। दूसरा है चालक, प्रणोदन बोल लीजिए या अंतर्नोद कह लीजिए, या ड्राइव, एक ही बात है। तीसरा हो गया उद्दीपक या प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव। चौथा हो गया अभिप्रेरक यानी मोटिव। तो जो है अभिप्रेरणा के कई बार पूछ लिए जाएंगे सीटेट में, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से अभिप्रेरणा के सिद्धांत तत्व कौन से नहीं है, ऐसे करके पूछेगा। 3 दे देगा, कोई भी चौथा एक्स्ट्रा दे देगा। तो अगर हमें पता होगा तो हम इजीली आंसर कर देंगे, कौन सा नहीं है या कौन सा होता है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। और ये एक सिस्टमेटिकल क्रम में चलता है। सबसे पहले क्या होगा, नीड आएगी, आवश्यकता होगी, तभी हम क्या है, ड्राइव की तरफ जाएंगे, फिर इंसेंटिव की तरफ जाएंगे, और ये तीनों मिलकर, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ये तीनों मिलकर क्या है, मोटिव बनाते हैं। और तीनों का मिला जुला रूप ही क्या है, अभिप्रेरक है, यानी मोटिव है हमारा। समझ में आई बात? एक बार फिर से देखें, प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, उसके 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, नहीं का देते हैं कि निम्न में से बताइए अभिप्रेरणा का कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, नीड है, आवश्यकता होनी चाहिए। फिर क्या है, ड्राइव होना चाहिए, चालक, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी देगा। उद्दीपक यानी इंसेंटिव, कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें उद्दीपक दिखा होना चाहिए। फिर क्या है, अभिप्रेरक है, मोटिव। तीनों को मिलाकर, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव को मिलाकर मोटिव बनता है।
तीनों का मिला जुला रूप। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं अभिप्रेरणा के तत्व चरण पर। अभिप्रेरणा के कौन कौन से चरण होते हैं और एक चरण के बाद दूसरे चरण पर हम कैसे पहुंचते हैं, उनकी क्या खासियत होती है। तो चरण 3 प्रकार के होते हैं मोटिवेशन के चरण, और यहाँ मैंने बनाए हैं। ये क्या है, जो मोटिवेशन का जो सर्कल है, जो ये साइकिल है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर एक नीड हुई, फिर ड्राइव आया, फिर इंसेंटिव आया, यहाँ हमारी क्या है, नीड पूरी हो गई, फिर से कोई ना कोई नीड आएगी, फिर ऐसे ही क्या है, ये सर्कुलर आजीवन भर चलती रहती है। मनुष्य की क्या है, नीड, आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे हमारे पास कितनी ही चीज़ें आ जाए ज़िंदगी में। फिर क्या है, आवश्यकता क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 क्या है, नीड हुई, हमें भोजन की आवश्यकता है। क्या चाहिए भाई, खाना चाहिए, भोजन की आवश्यकता है। अब हमें जो भोजन की आवश्यकता तो हो गई, लेकिन हमें कोई काम करवाने के लिए एक्टिवेट कौन करेगा, कि चलो खाना ढूंढते हैं, खाना सर्च करते हैं। तो जो चालक है हमारा, जो ड्राइव है, प्रणोदन है, वो भूख करेगी। अगर मान लीजिए हमें भूख ना लगे तो हम भोजन की सर्च में जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ना भोजन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चालक क्या है, हमें किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए क्या है, मोटिवेटेड रखता है, यानी भूख लगी। अब भूख लगते ही क्या है, हमें उद्दीपन चाहिए। ठीक है, भूख को किसी न किसी तरह से संतुष्ट करना होगा। अब हमें क्या है, ये उद्दीपन कह लीजिए या प्रोत्साहन कह लीजिए। अब हमें भोजन कहाँ मिलेगा, या तो हम खुद बनाएंगे या होटल पर चले जाएंगे। होटल पर क्यों गए, क्योंकि वहाँ हमें पता है होटल पर खाना मिलता है, और जैसे ही हमने खाना खाया, हमारा जो चालक है वो तृप्त हो गया, हमारी भूख मिट गई, और फिर क्या है, यहाँ चालक न्यून हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे घुमा के, कि जो मोटिवेशन के स्टेप्स है, वहाँ क्या है, चालक है, जो प्रणोदन है, वो कब न्यून हो जाता है। कब न्यून हो जाता है, जब हमारी नीड की जो आवश्यकता है, आवश्यकता की जैसे ही हमारी पूर्ति हुई, वहाँ क्या है, ड्राइव फिर से क्या है, न्यून हो जाएगा, यानी भूख शांत हो गई। ये नहीं खाना खाने के बाद फिर से लगेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे पूछेंगे, और ये क्या है, सर्कुलर चलती रहती है, आजीवन भर चली रहेगी। क्या है, नीड हुई, नीड के बाद क्या है, ड्राइव आया, ड्राइव के बाद क्या है, इंसेंटिव यानी तीनों का मिला जुला रूप होता है ये। ठीक है, उद्दीपन या प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, अभिप्रेरणा के तीन चरण हमने यहाँ जाने। नंबर 1 क्या हुआ, आवश्यकता हुई, हमें भोजन की आवश्यकता हुई, हमने फिर क्या किया, हम भोजन की सर्च में कब जाएंगे, जब भूख हमें ज़्यादा लगी हुई होगी। अब तो किसी न किसी तरह से भूख मिटानी ही है, चाहे वो भूख हमें किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, ग्रीड होती है, एक भूख होती है, पैसों की भूख होती है, जो कभी नहीं मिटती इंसान की, तो कि हमें पैसे चाहिए, थोड़े 10,000 आ गए, फिर 20,000 की तरफ भागते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, वो भूख बढ़ती जाती है। इसीलिए जो ये मोटिवेशन साइकिल है, वो कभी भी पूरा नहीं होता। चालक न्यून हो जाएगा, उस लेवल तक का न्यून हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ें हमने पाली, अब और आगे जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अगर पैसे की बात करें तो वो भूख डे बाई डे, जितना ज़्यादा पैसा आता जाता है हमारे पास, उतनी ही वो भूख बढ़ती जाती है। वहाँ चालक क्या है, वहाँ चालक न्यून नहीं होगा। पैसे की बात करें तो वैसे ही अगर प्यास लगेगी, ठीक है, प्यास लगेगी, पानी पिया, तो हमारा चालक है, जो ड्राइव है, वो न्यून हो जाएगा। लेकिन पैसे के मामले में ठीक है, नहीं होगा। लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, एक आ गई, दूसरी भी लेनी है, वहाँ क्या है, ड्राइव क्या है, न्यून नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, और बढ़ता जाएगा। ये अपोजिट है, ये अपवाद है। फिर क्या है, उद्दीपन के बारे में पढ़ा हमने, प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन कैसे मिला, कि हमें खाना मिलेगा होटल पर या घर पे खुद बना के खा लेंगे, तो चालक न्यून हो जाएगा। और यह प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। नीड आई, नीड के बाद ड्राइव, ठीक है, ड्राइव के बाद फिर स्टिमुलस मिला हमें, और वहाँ फिर क्या है, ये एक प्रोसेस पूरा, फिर से कोई नीड आएगी, फिर ये साइकिल चालू हो जाएगा। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। अब आ जाइए, आगे बात करेंगे मोटिव्स क्या होते हैं, यानी अभिप्रेरक क्या होते हैं, जो हमने यहाँ जाना। मोटिव्स N+D+I के रूप से मिला जुला हुआ होता है। तो मोटिव क्या होता है, व्यक्ति में निहित आंतरिक शक्ति, यानी अंदर में जो शक्ति है, हमारे जो पावर है,
वो उस व्यक्ति विशेष को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संदर्भ में एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यानी हमारे अंदर जो इंटरनल पावर है वो हमें इस तरह से मोटिवेट करती है कि हम क्या है अपनी आवश्यकताओं की जल्दी से जल्दी पूर्ति चाहते हैं। वो होता है मोटिव्स। जैसे ही हमें सामान्य भूख लगी है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, हमारा चालक है वो इतना हमें एनर्जी नहीं देगा, ठीक है, कि लगी है भूख, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद खाना मिल गया तो भी खा लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही जोरों की भूख लगी है तो वैसे ही हमारे व्यवहार में चेंज आता है। हमारा जो ड्राइव है, हमारा ड्राइव जितना ही तेज होगा उतनी ही जल्दी हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखो, जितनी हमारा ड्राइव तेजी से काम करेगा उतनी ही जल्दी हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, खाना खाना ही पड़ेगा, भूख इतनी जोर से लगाई है अब। ठीक है, अब फिर से देख लो, मोटिव्स है ये तीनों का मिला जुला रूप है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरक बोला जाता है व्यक्ति में निहित आंतरिक शक्ति जो उस व्यक्ति विशेष को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यानी क्या है, एक इंटरनल ऐसी पावर है जो हमारी नीड को की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यानी क्या है, हमें गोइंग ऑन रखती है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकने नहीं देती। और जितना ही हमारा चालक, हमारा जो ड्राइव है जितना अधिक रहेगा, जितनी उसकी स्पीड अधिक रहेगी, उतना ही जल्दी हम क्या है अपनी नीड्स को पूरी कर लेंगे। अब ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, ये मैंने बता दिया। अब क्या है, अभिप्रेरक दो तरह के होते हैं। ठीक है, मैस्लो ने बताया अभिप्रेरक अलग अलग है, गैरेट ने भी बताया, उनका भी पढ़ेंगे, लेकिन जो फेमस है वो मैस्लो का है। मैस्लो ने बताया कि दो प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं। नंबर एक जन्मजात, दूसरा क्या है अर्जित। जन्मजात हमें अपनी हेरिडिटी से मिलते हैं और जो अर्जित है वो हम एनवायरनमेंट में रहकर करते हैं। तो चलिए जानते हैं, आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं आज की ही आज। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि अभिप्रेरक है जो मोटिव्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात होते हैं जो जन्म से ही हमारे आदत में व्यवहार में होते हैं, और कुछ हम जो अर्जित है वो एनवायरनमेंट में रहकर गेन करते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। दो प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं। एक होता है जन्मजात यानी जैविक, जो हमें बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण मिला हुआ होता है। नंबर दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक, ये हमें एनवायरनमेंट से गेन होता है, ये हम एनवायरनमेंट में रहकर क्या है गेन करते हैं। तो जन्मजात में कई बार क्या है, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कि क्रोध है, क्रोध बताइए कौन सा अभिप्रेरक है, क्रोध कौन सा मोटिव्स है। तो हमें पता होना चाहिए, ये हम इमोशन वाले में पढ़ेंगे तो ऐसा घुमा देगा। तो जन्मजात अभिप्रेरक है वो उनका हमें पता होना चाहिए, भूख, प्यास, नींद, विश्राम, प्रेम, क्रोध, भय, काम, वासना। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जन्मजात अभिप्रेरक से जुड़ती है, यानी इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आया? भूख, प्यास, नींद, विश्राम, प्रेम, क्रोध, भय, काम, वासना, ये सारे के सारे जन्मजात है। ये हमें बायोलॉजिकल से ही मिलते हैं, जैविक से ही हमें पैदा होते ही मिले होते हैं, ये हेरिडिटी से मिलते हैं। दूसरा क्या है, वातावरण से प्राप्त होते हैं। वातावरण से हमें दो तरह के अभिप्रेरक मिलते हैं। नंबर एक क्या है, व्यक्तिगत। नंबर दो क्या है, सामाजिक। इनको भी फिर दो भागों में आगे बांट दिया जाता है, एक व्यक्तिगत हो गया, दूसरा हो गया सामाजिक। व्यक्तिगत क्या होता है, ये समय के आधार पर निर्धारण करते हैं हम खुद को कि क्या अच्छा लगता है, क्या हमारी नीड्स है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे कौन कौन से एम है, ये समय के आधार पर निर्धारण किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सामाजिक। दूसरा सामाजिक है, तो ये क्या है, हम वातावरण में रहकर सीखते हैं, सामुदायिकता की भावना होती है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए क्या है, हमारे अंदर सामुदायिकता की भावना होती है और परिवार में रहने की इच्छा होती है। परिवार में रहने की इच्छा होती है, मम्मी पापा के बाद फिर है बच्चे हैं, बच्चे शादी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा है, उनकी नीड है, परिवार में रहने की इच्छा है। फिर क्या है, संग्रह प्रवृत्ति, हमारी क्या है,
बेसिक नेचर क्या है, हम इकट्ठा करने की आदत होती है। कुछ भी हम क्या है, सारी चीज़ें ज़िंदगी भर इकट्ठी करते रहते हैं। हमारी घर की चीज़ें हैं, कभी फैन ले आए, कभी कूलर, एसी, जो भी नीड है। कई बार तो हम बिना नीड की चीज़ें भी घर में उठा के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, संग्रह प्रवृत्ति करने की आदत होती ही होती है। जैसे पैसे को भी इकट्ठा करता रहेगा और खर्च नहीं करेगा, ज़्यादातर मिडिल फैमिली के लोग। फिर क्या है, युयुत्सा की भावना होती है उनमें। फिर आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या है युयुत्सा की भावना। तो यहाँ हमने दो प्रकार के अभिप्रेरक के बारे में जाना। एक होता है जन्मजात, दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात हमें जन्म से ही मिलते हैं और ये क्या है, अर्जित हम वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनमें आ गया भूख, प्यास, नींद, विश्राम, प्रेम, क्रोध, भय, काम, वासना। और इसको भी अर्जित अभिप्रेरक को भी हमने दो भागों में बांटा, एक व्यक्तिगत हो गया, एक सामाजिक हो गया। समय के आधार पर निर्धारण किया जाता है, खुद अपनी नीड्स चुनते हैं हम, उसके हिसाब से फिर ड्राइव आएगा, फिर हमारी इच्छा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर सामाजिक है, सामुदायिकता की भावना होती है, परिवार में रहने की इच्छा होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, युयुत्सा की भावना होती है। अब क्या है, तीन तरह के साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने जो है अभिप्रेरक है उनको क्या है, मोटिवेशन को, अभिप्रेरकों को दो तीन भागों में बांटा है। मैस्लो का काफ़ी फेमस है, मैस्लो का मैंने करवा दिया। मैस्लो मानते हैं जो मोटिव्स है वो दो तरह के होते हैं, एक तो जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। इनका मैंने एक्सप्लेनेशन करवा दी। थॉमसन क्या मानते हैं, थॉमसन मानते हैं दो तरह के तो मोटिव्स होते हैं, एक होता है स्वाभाविक, एक होता है कृत्रिम। बात सेम टू सेम वही है, लगभग यहाँ इन्होंने नाम चेंज किया, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। थॉमसन क्या मानते हैं, स्वाभाविक होता है एक तो अभिप्रेरक, दूसरा होता है कृत्रिम। और गैरेट महोदय ने तीन तरह के अभिप्रेरक बताए हैं। नंबर एक जैविक गतिक, वही हो गया मैस्लो वाला ही। दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक बताया है। तीसरा है सामाजिक बताया है। समझ में आया? मनोवैज्ञानिक क्या है, खुद के, ये एक तरह से व्यक्तिगत से जुड़ जाता है, ठीक है, जो आगे इसमें डिटेल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक होता है ये, क्योंकि समय के आधार पर हम अपनी इच्छाओं के आधार पर, अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर कुछ भी अपने लिए नीड चुनते हैं। और ये सामाजिक हो ही गया, समाज, ये तो लगभग यही है, खासकर इनका नाम याद रख लेना बस। गैरेट ने तीन तरह के अभिप्रेरक बताए, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। बस यहाँ इतनी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो मैंने करवा दी। अब क्या है, अभिप्रेरित करने के उपाय। हम बच्चे को मोटिवेशन कैसे देंगे, हम दो तरह से देते हैं मोटिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है, मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल है, जो भी क्या है, इंटरनल जो मोटिवेशन है वो ज़्यादातर काम वही करती है, क्योंकि ये हमें ताउम्र जीवन भर मोटिवेटेड रखती है, जो हमारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं। और लेकिन ये क्या है, ऐसा भी नहीं है कि बाह्य जो मोटिवेशन है उसका क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जो बाह्य रूप से हमें मोटिवेशन मिलती है वो कुछ समय के बाद क्या है, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, फिर से हमें नई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। समझ में आया क्या, कि किसी भी काम को करने के लिए हमारा मन नहीं है, लेकिन किसी ने ये बोल दिया कि हाँ आप कर सकते हो, तो हम कुछ दिन तक तो उस काम में लगे रहेंगे, क्योंकि बाहर वाले को दिखाई दे रहा है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन रियल में क्या है, हम में वो पोटेंशियल है ही नहीं। फिर से हम वहाँ डिमोरलाइज हो गए, तो फिर कैसे करेंगे, फिर से हमें मोटिवेशन चाहिए। फिर कोई आएगा, ये नहीं, आप ये छोड़िए, आप ये कर सकते हैं, तो वहाँ हम हो गए ना कंफ्यूज। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मोटिवेशन है, ठीक है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और ये अभिप्रेरणा हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, हमारे क्या डिजायर है, हमें क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं अपने आप को जानने के बाद। क्योंकि आंतरिक रूप से अगर हम मोटिवेटेड है तो बार बार हमें बाहरी डिस्ट्रैक्शन जो भी आएंगे वो डाइवर्ट नहीं कर पाएगी। समझ में आई? लेकिन बाह्य मोटिवेशन है वो एक हद तक, एक सीमा तक तो काम करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमें अपने एम या
गोल तक पहुंचा सके। यही डिफरेंस है इसमें, समझ में आया? दोबारा जान लीजिए, आंतरिक अभिप्रेरणा वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगी। बाह्य अभिप्रेरणा भी जरूरी है, लेकिन वो कुछ समय सीमा तक ही इफेक्टिव रहती है। एक टाइम के बाद क्या है, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और फिर से हमें नए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब क्या है, अभिप्रेरित करने के क्या उपाय है, हम कौन कौन से तरीकों से बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हैं एज ए टीचर। समझ में आया? दो तरह की अभिप्रेरणा के बारे में मैंने बात कर ली है, लेकिन बेस्ट के बारे में पूछा जाए तो आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होगी, कुछ सीमा तक ही काम करेगी। प्रशंसा व निंदा करके, ये आ गई ना वही बात, प्रशंसा कर दी हमने किसी की, अरे आप तो ये अच्छा काम कर सकते हो, जब वो फिर बच्चे को लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, तो बच्चा क्या है उसी चीज़ पर काम करने लगा। लेकिन जैसे ही हमने ये बोला, दूसरे ने डिसाइड कर लिया, अरे नहीं आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, तो वही बच्चा डिमोरलाइज हो गया। तो प्रशंसा और निंदा करके हम बच्चे को क्या है मोटिवेटेड रख सकते हैं। फिर क्या है, सफलता का अभ्यास करके कि हाँ आप लगे रहो, एक न एक दिन, ठीक है, ऐसा समय आएगा कि आप इस चीज़ पर क्या है एक दिन सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या है, अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, ज़्यादातर हमें डिमोरलाइज करने वाले मिलेंगे। बच्चों को तो फिर भी क्या है, पेरेंट्स है, टीचर है, वो गाइडेंस कर देते हैं, लेकिन क्या है बड़े जैसे ही हम मैच्योर होते जाते हैं तो वहाँ जो क्रिटिसाइज करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, अरे ये काम कर रहे हो आप, आपसे क्या हो पाएगा। तो उससे क्या है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो माइंड है, उसकी सेटअप की गड़बड़ियाँ आ जाती है। हम वो फिर बाहर की मोटिवेशन से प्रभावित होकर उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इंटरनल मोटिवेशन से ही अपने काम को आगे करते रहना चाहिए। क्योंकि बाहर के लोगों का काम ही है क्रिटिसाइज करना कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनल मोटिवेटेड रहे। फिर क्या है, असफलता का भय दिखाकर, क्या है कि कोई भी बच्चा है काम नहीं कर रहा है, यहाँ हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, अपने ऊपर मत लेके जाना, ठीक है, वो तो मैंने जस्ट बस एग्जांपल दिया था। असफलता का भय दिखाकर कि बच्चे को हम डरा देंगे कि अगर आपसे ये नहीं होगा, ये काम आप नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे, क्या, ठीक है। तो असफलता का भय दिखाकर हम बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर क्या है, महापुरुषों के उदाहरण देकर, महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, अलग अलग जितने भी क्या है, अलग अलग जो महापुरुष हुए हैं धरती पर, महात्मा बुद्ध हो गए, उनके एग्जाम्पल दिखाकर हम बच्चों को मोटिवेटेड रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे क्या है उन चीज़ों से सीखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम हो गए, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल सेट करके हम उन्हें के रोल मॉडल बना के बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करके, ठीक है, कोई मूवी ऐसी दिखा दी जो मोटिवेशन पर बेस्ड है, कुछ ऐसी ऑडियो विजुअल एड्स दिखा के भी हम बच्चे को क्या है मोटिवेटेड कर सकते हैं। आजकल तो भरी पड़ी है, अगर हम मूवीज़ दिखाना चाहे तो, जो मोटिवेशन पर बेस्ड होती है, शिक्षा आधारित होती है। अगर उसने ऐसा किया, ठीक है, सभी के जीवन में सेम समस्याएं नहीं होगी, नहीं आती, सभी के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती है। उन्होंने अपने जीवन में जो समस्याएं आई थी उनको किस तरह से ट्रीट किया और किस तरह से सोल्व आउट किया, ये चीज़ अगर बच्चे में लॉजिकली आ रही है, लॉजिकली बच्चा देख रहा है उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आगे बच्चे के जीवन में, भावी जीवन के लिए बच्चा उन समस्याओं से रिलेट करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। इसीलिए तो मोटिवेटेड रखना है बच्चे को हर काम करने के लिए। प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की भावना वो तो करते ही रहते हैं हम, ठीक है, कि ये बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, इसमें क्या है, ये आपकी ही क्लास का तो बच्चा है, देखो ये कितना सुंदर लिखता है, कितने सुंदर क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाय बाय आए हैं, एक्सीलेंट आता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस तरह हम कंपटीशन की भावना भी क्रिएट करके बच्चे को मोटिवेटेड रख सकते हैं। नवाचारों का उपयोग करके, नवाचारों से क्या होता है,
नई नई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूट्यूब है, अलग अलग सोशल मीडिया पे बहुत प्लेटफॉर्म है जिन चीज़ों का हम यूज़ करके बच्चे को मोटिवेटेड रख सकते हैं। उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करके बिल्कुल एज ए टीचर हम अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, ज़रूरी नहीं कि लेक्चर ही देते जाए कि फलाने ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। बच्चे को यथार्थवादी और प्रैक्टिकल चीज़ें दिखानी होती है। यहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें और यथार्थवादी उसको लर्निंग बाय डूइंग सिखाएंगे, खुद को उसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, तभी बच्चा मोटिवेटेड रह पाएगा। लेकिन जो बाहरी अभिप्रेरणा है वो कुछ टाइम तक ही काम करेगी, फिर से बच्चे का जो नेचर है फिर से वापस वो घूम फिर कर वही आ जाएगा। लेकिन काफ़ी हद तक क्या है, 50% 60% बच्चे की जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो काम करेगी ही करेगी। अगर उसे कोई अच्छी डायरेक्शन देने वाला है, उसे गाइडेंस कर रहा है कि हाँ आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, तो ज़्यादा जो शुभ चिंतक होता है वो टीचर ही होता है। टीचर है, जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहता। बाकी टांग खींचने वाले ही होते हैं, आप समझ सकते हैं। काफ़ी समझदार है आप सभी। तो क्या है, टीचर है, अच्छे जो टीचर है और अच्छे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे जाए। इसलिए ये कुछ तरीके हैं जो मैंने बताए जो बच्चे को मोटिवेटेड रख सकते हैं। कंपटीशन की भावना आ गई, उचित शिक्षण विधियाँ हो गई, फेलियर का डर दिखाकर, आदर्शों के एग्जाम्पल सेट करके, तो इन तरीकों से हम बच्चे को मोटिवेटेड रख सकते हैं। ये उपाय थे। अब क्या है, जो हम अभी प्रेरणा देते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं, उसका एजुकेशन फील्ड में क्या योगदान है। जो भी चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी इम्पोर्टेंस होती ही होती है। अब इससे क्या होता है, नंबर 1 क्या है, व्यवहार को नियंत्रित करने में, यानी जो चीज़ बच्चा अच्छी कर रहा था हमने उसकी प्रशंसा कर दी कि हाँ अरे आप इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ क्या है, बच्चे के उस व्यवहार को हमने कंट्रोल कर लिया ना, एक्सीलेंट और वेरी गुड बोल के, तो ये क्या है, बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल में ला देगी, नियंत्रित कर लेगी। अब ये हमारे पूर्णतः वशीभूत हो जाएगा बच्चा। अगर हमने ऐसा काम किया तो व्यवहार को नियंत्रित करने में, अधिगम तत्परता जागृत करने में, जो लर्निंग के लिए जो रेडीनेस है उसके लिए भी बच्चे में क्या है, क्यूरियोसिटी आ जाएगी। बच्चा खुद अवेयर हो जाएगा कि देखो उसने ऐसा किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अलग अलग तरीकों से अगर हमने बच्चे को यहाँ प्रतिस्पर्धा से जोड़ा है, मानसिक क्रियाओं के विकास में, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या करती है, जो हमारे सोए हुए माइंड को क्या है, जगा देती है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। समझ में आया। आशा बन जाती है बच्चे की, हाँ आशा प्रत्याशा कि मैं भी, अगर उस बच्चे ने, मेरी ही एज के बच्चे ने, 6-7 साल के बच्चे ने ऐसा किया है, 10 साल के बच्चे ने ऐसा किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये मानसिक क्रियाओं के विकास में है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। बिल्कुल, कई बार क्या है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, इन भावना आ जाती है कि नहीं, जैसे जैसे हम फेलियर ज़्यादा आएंगे तो हमारे मन में एक कुंठा सी आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उस टाइम क्या है, हमें बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये दोनों एक सिक्के के पहलू है। आंतरिक रूप से मोटिवेटेड रहना चाहिए, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ क्या है, हम बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। वहाँ हमें कोई ऐसा चाहिए जो बाहरी रूप से हमें मोटिवेटेड करे कि आप कर सकते हैं। तो वो एक छोटी सी मोटिवेशन किसी ने हमें बताया कि आप ऐसा कीजिए, वो हमें अपने एम तक, हमारे गोल्स तक पहुँचा देगी। तीव्र गति से सीखने में सहायक है, यानी ये हमारी स्पीड बढ़ा देगी। जैसे ही किसी ने बोला कि हाँ अरे आपने बहुत अच्छा किया, तो धीरे धीरे क्या है, बच्चे की जो मेंटलिटी है वो यही होती जाएगी कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो जो बच्चे की जो लर्निंग है वो क्या है, फास्ट हो जाएगी। और अटेंशन करने में भी है। बिल्कुल, मोटिवेशन क्या है, बच्चे को अगर कंपटीशन से जोड़ रहे हैं हम, तो वहाँ क्या है, बच्चा उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगा कि हाँ अगर ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अपना जो अवधान है, जो अटेंशन है, वो उस चीज़ पर बिल्कुल पूरी तरह से गौर से करेगा। तो ये फायदे होते हैं अगर हम बच्चे को मोटिवेटेड रखते हैं। तो अधिगम में इनकी ये भूमिका है। 6 तरह की क्या हमने टाइप्स पढ़े, अभिप्रेरणा की अधिगम में भूमिका पढ़ी हमने, दोबारा देखेंगे। व्यवहार को नियंत्रित कर लेते हैं बिल्कुल, मोटिवेशन या निंदा से। अगर बच्चे को आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता तो तुरंत उसको क्रिटिसाइज कर दिया, तो बच्चे का जो व्यवहार है वही स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं करेगा बच्चा।
अधिगम तत्परता जागृत करने में, ठीक है, रेडीनेस आ जाएगी बच्चे में, मानसिक क्रियाओं के विकास में, लक्ष्य प्राप्ति में, तीव्र गति से सीखने में सहायक, अवधान ध्यान केंद्रित करने में। तो मोटिवेशन का हमारा कंसेप्ट हमने यहाँ कवर कर लिया। आज का जो मोटिवेशन का टॉपिक है हम यही ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं पूछी जाती। मैंने बेसिक से उठाकर सारी तरह के डिटेल है, जो भी साइकोलॉजिस्ट आए हैं और इनके जो मोटिवेशन हम बच्चे को कैसे दे सकते हैं, कितने प्रकार की मोटिवेशन होती है, हर टॉपिक को हमने यहाँ कवर किया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय। हैव ए नाइस डे गाइज।